हे एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज। पार्ट 1 के अंदर हमने मूव टूल, सिलेक्शन टूल एंड उसके बाद लेयर्स के ऊपर एंड ब्रशेस के ऊपर कुछ समझा था। पार्ट 2 के अंदर रीटचिंग एंड उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर्स हो गया, ब्लेंडिंग मोड्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, शेप्स हो गया, इसके ऊपर हमने डिटेली डिस्कस किया था। एंड पार्ट 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट फिल्टर्स या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड उसके साथ लेयर मास्किंग के ऊपर, कैमरा रॉ के अंदर एंड उसके बाद एक्सपोर्टिंग कैसे करता है। एंड गाइस पार्ट 3 फाइनल पार्ट होने वाला है ऑफ द टूल सीरीज। फोटोशॉप बिगिनर सीरीज के अंदर हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड पार्ट 3 के अंदर में टूल्स के ऊपर डिस्कस होगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ फोटोशॉप के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक फोटोशॉप के अंदर आप बैनर कैसे बनाते हो, आप उसके बाद फोटो कैसे एडिट करते हो, उस चीज़ों के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ पार्ट 3 के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि बिकॉज स्मार्ट फिल्टर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड लेयर मास्किंग ये बहुत ही डिटेल टॉपिक होता है, एडवांस टॉपिक होता है। दैट्स व्हाई आई केप्ट इन पार्ट 3 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको निपटाएंगे, ठीक है। एंड गाइज अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने उसको रैंकिंग करा है पार्ट 3। उसके बाद अगर आपको वो समझ में आ गया देन आप इसके ऊपर जा सकते हो। तो बेसिकली गाइज मैंने एक इमेज लिया है एंड इसके ऊपर मैं अभी बताऊंगा कि मतलब पिछले पार्ट 2 के अंदर जैसा कि हमने बताया था अबाउट द स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली आप जब भी यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई नो दैट कि इसके अंदर आप इरेज वगैरह नहीं कर सकते, बट इसके बहुत फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे अगर जब फिल्टर में जाओगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपका जो भी रेस्टराइज्ड इमेज है उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना एंड उसके अंदर आप जो भी चीज़ अप्लाई करोगे वो एज इट इज़ रखने देना। मतलब उसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अगर ब्लर में जाऊँ एंड यहाँ पे मैं इसको गॉसियन ब्लर दूँ एंड इसका मैं वॉट एवर द वैल्यू में रखता हूँ एंड उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज आपको एक यहाँ पे इफेक्ट्स करके आ गया। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। अगर इसको पर्टिकुलरली आप इसका वैल्यू चेंज करना चाहते हो बाद में, तो आप उसका वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। दैट इज द फायदा ऑफ बिकमिंग एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखते हो या फिर आप अगर कोई भी स्मार्ट फिल्टर करके, मतलब सेम ही चीज़ होता है, बट अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ये सब चीज़ें करते हो तो आप उसके वैल्यूज बाद में चेंज कर सकते हो या फिर उसके पर्टिकुलर कोई भी इफेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे शार्पन करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पिक्सेलेट भी करता हूँ, मोजाइक, एंड इसको थोड़ा पिक्सेलेट भी करता हूँ। अगर अभी मुझे इसका गॉसियन ब्लर ऑफ करना है तो मैं इसका गॉसियन ब्लर डायरेक्टली ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका शार्पन ऑफ करना है, शार्पन उसका आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शार्पन क्या है, पिक्चर को शार्पन करता है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसा कि अगर मैं इसको करूँ, ये बहुत डिटेल मतलब माइन्यूट सा होता है, तो आप इसको कर लेना। बट अगर आप 2-3 बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शार्प हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स द केस ऑफ स्मार्ट फिल्टर्स। अगर आप कोई भी चीज़ को रेस्टराइज लेयर में करोगे, जैसा कि मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँगा बाई प्रेसिंग Ctrl+J एंड देन मैं अगर इसको अगर मैं इसको मान लो मैं इसका ऑफ कर देता हूँ एंड इसको मैं रेस्टराइज लेयर कर देता हूँ एंड अगर इसके बाद मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ गॉसियन ब्लर, तो एज यू कैन सी इसको मैं और एडिट नहीं कर सकता। लाइक इसको मैंने अगर कर दिया तो इसको मैं मतलब नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई अगर आप कोई भी फिल्टर वगैरह या फिर इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे है या फिर वो स्मार्ट फिल्टर्स किया हुआ है। दोनों सेम चीज़ ही होता है, बट फॉर योर इंस्टेंस मैंने आपको समझा दिया। तो उसके बाद आता है लेयर मास्किंग के ऊपर। बिकॉज गाइज मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन करो, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये कुछ टाइम लेगा एंड एज यू कैन सी कुछ सिलेक्शन बनाया रफली, बट मुझे ये सिलेक्शन उतना पसंद नहीं आया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊँगा, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको ऑफ कर देता हूँ एंड उसके बाद फिल्टर सिलेक्ट देन सब्जेक्ट एंड उसके बाद अगर मैं ऐसा करूँ यहाँ पे नीचे से भी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार से भी मैं कर सकता हूँ, तो ये एक सिलेक्शन बना देगा रफली। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे Ctrl+J करूँगा तो ये क्या होगा, एक नया लेयर आ जाएगा एंड इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा। बट गाइज इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हो ये हो गया सो हो गया, इसको आप मतलब फिर से कुछ नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन को अगर मैं यहाँ पर से नीचे जो है ना ये लेयर मास्क ये मैं करूँ तो एक लेयर मास्क बन के आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये होता है लिंक, मतलब अगर आप इसको Ctrl+T करके इसको बड़ा करोगे तो ये मास्क भी बड़ा होगा, मतलब इसका सिलेक्शन सेम रहेगा। बट अगर आप इसको बंद कर देते हो तो अगर मैं इसको बड़ा करूँगा अभी तो देख सकते हो गाइज वो मास्क
कि अंदर से वह पिक्चर छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ था, तो मैं इसको लिंक को रखने देता हूँ। एंड इसके बाद अगर आप जब भी मतलब कोई लेयर मास्क उसको आप बनाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करना है। ये हो गया फोरग्राउंड कलर, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। जो ब्लैक कलर है वो कोई भी चीज़ को हाइड कर देता है, जो वाइट कलर है वो सारी चीज़ को शो करता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे पेंट ब्रश लेता हूँ, इसका फ्लो मैं 100 कर देता हूँ, एंड अगर मैं इसके ऊपर लेयर मास्क के ऊपर प्रेस करके अगर मैं इसके ऊपर पेंट करता हूँ, देख सकते हो जो इमेज में जो था, लाइक यहाँ पे जो क्लॉक टावर वगैरह था, ये मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ तो ये पेंट हो रहा है। बट अगर मैं प्रेस करूँगा एक्स तो ये टॉगल हो जाएगा, लाइक ये उल्टा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अगर इसको इरेज पेंट करूँ, इरेज नहीं पेंट करूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिमूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर से अपने ऊपर से भी पेंट करूँ तो भी ये रिमूव होगा, बिकॉज यहाँ पे लेयर मास्किंग के ऊपर ये वाला सिलेक्शन जो है वो हट रहा है। लाइक एज यू कैन सी, जो वाइट वाला पार्ट है इधर वही यहाँ पे दिखेगा, एंड जो ब्लैक वाला पार्ट है वो रिमूव्ड है, ठीक है। तो ये लेयर मास्किंग होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आप जो भी सिलेक्शन करो उसको आप अगर एज ए लेयर मास्किंग के ऊपर करते हो तो आपका ये फायदा रहता है कि आप उसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर लगता है कि ऐसा मैं यहाँ पे वाइट लेके मैं इसके ऊपर थोड़ा एरिया और ऐड करना चाहूँगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट अगर आप वो प्रीवियसली जो ऑप्शन था, लाइक यहाँ पे अगर Ctrl+J करके, जैसा कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर से मैं कंटेक्चुअल टेक्स्ट बार से कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर Ctrl+J करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर से बस आप चीज़ को यहाँ से इरेज कर सकते हो, बट यहाँ पर से एक्स्ट्रा कुछ पेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो या फिर जब भी कोई भी मास्क आउट कर रहे हो, ऑलवेज यूज लेयर मास्क, क्योंकि लेयर मास्क आपको एक बाद में ऑप्शन देता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। ये बहुत एक बड़ा बेनिफिट होता है, इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग बोलता है, आप इसको ध्यान में रखना। गाइस, स्मार्ट फिल्टर्स एंड जो लेयर मास्क है ये एक्चुअली वन ऑफ द मेन टॉपिक्स होता है, तो आप इसको डिटेली समझना, आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करना है, इसके ऊपर थोड़ा देख के देखना, काम करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपको इसके ऊपर कैसे काम करना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है गाइस, जैसे कि यहाँ पे डिस्टोर्ट हो गया, शेयर हो गया, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसा कि इसका वैल्यू चेंज करूँगा मैं, तो एक सेकेंड, तो ये हुआ नहीं इफेक्ट। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ एंड इसके बाद मैं अगर फिल्टर में जाऊँ एंड देन ब्लर गैलरी, तो अगर मैं इसको फील्ड ब्लर दूँ तो फील्ड ब्लर मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ, यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ, यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको 0 करूँगा एंड इसके ऊपर मैं इसको फुल ब्लर कर दूंगा, तो एक्चुअली यू कैन सी कि मैं कोई भी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करा सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली ये होता है फील्ड ब्लर का मतलब। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है गाइस, आप इसको आराम से देख लेना। यहाँ पे फिल्टर गैलरी करके भी कुछ है जो आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट्स देता है फॉर द फिल्टरिंग प्रोसेस। तो मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं जा रहा, बिकॉज ये आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आई श्योर गाइस। क्योंकि आप जब भी इसको एक्सप्लोर करोगे ना खुद से, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ ना क्या होता है ना कि आपको जब पर्सनल जब मतलब टच करके देखते हो कि गाइस इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको ट्राई करके देखना है, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि गाइस आपको मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक सबसे मेन टूल उसके ऊपर बात करूँगा, वो है कि आप इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कैमरा रॉ फिल्टर बेसिकली क्या होता है, ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कैमरा रॉ का वर्जन चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे से प्रेफरेंस या फिर अबाउट प्लगइन्स एंड यहाँ पर से कैमरा रॉ के अंदर जिसे देख सकते हो मेरा 17 हुआ है, तो ये लेटेस्ट वर्जन होता है, मतलब अभी करेंटली जो है वो 17 लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो लेटेस्ट वर्जन, तो जैसा कि इफ़ यू आर यूजिंग द फोटोशॉप काला हाथ वर्जन, तो आपके साथ वो उस वर्जन के साथ आएगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग द फोटोशॉप 2020 एंड उसके अंदर फोटोशॉप कैमरा रॉ का भी 2020 वर्जन आएगा। तो जब भी आप गूगल में जाओगे एंड सर्च करोगे कि एडोबी कैमरा रॉ लेटेस्ट डाउनलोड, एंड उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि एक मैक का ऑप्शन मिलेगा, एक विंडोज़ का ऑप्शन मिलेगा। आपके हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टॉल कर लेना गाइस। ये 100% फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई फोटोशॉप का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इफ़ यू आर यूजिंग द फोटोशॉप काला हाथ वर्जन, तो आप ये ध्यान में रखना कि कैमरा रॉ को बस अपडेट कर लेना, क्योंकि कैमरा रॉ के अपडेट के अंदर आपको कुछ स्पेशल एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। वो मैं कैमरा रॉ के अंदर जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको तब बताऊंगा। बट फॉर नाउ अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि यहाँ पे मैं अगर फिल्टर में गया एंड यहाँ पे आपको कैमरा रॉ मिलेगा, तो कैमरा रॉ के अंदर आप
यहाँ पर से कोई भी चीज़ को आप देख सकते हो कि आपको कैसे करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ प्रीसेट्स बना के रखा हूँ। बेसिकली वांट टू मीन कि कैमरा रॉ इज समथिंग जो लाइट रूम है ना गाइस, आप लाइट रूम तो यूज़ करते ही होगे, तो लाइट रूम का जो भी फंक्शनैलिटीज़ है उसको अगर आपको एडवांस में चाहिए तो वो आप कैमरा रॉ में मिलेगा। ऑलमोस्ट 99.9% कैमरा रॉ एंड लाइट रूम आर सेम, तो आपको डरने की एग्जाम की जरूरत नहीं है, सब सेम चीज़ है। लाइक आपको कुछ कलर्स के साथ खेलना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मैंने प्रीसेट्स बना के रखा है जो थंबनेल्स में मेरे काम आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर से कुछ फोटोशॉप के कुछ एडिशनल कैमरा रॉ के कुछ कलर करेक्शंस हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो बेसिक एडिटिंग क्या होता है, वो है एक्सपोजर मैनेज करना, देन कंट्रास्ट उसको बूस्ट करना, या फिर उसको कम भी करना हो सकता है कुछ टाइम पे। उसके बाद हाईलाइट्स हो गया, शेडोज़ हो गया, देन वाइट्स हो गया कि आपको कितना वाइट्स रखना है, ब्लैक्स हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया कि आपको कूल टेम्परेचर चाहिए फिर लाइट टेम्परेचर चाहिए, देन टेक्सचर हो गया। टेक्सचर बेसिकली एक वो होता है ना कि थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए, तो इसको 10 से 15 के अंदर रखना, क्लैरिटी को कम ही छेड़ना, क्योंकि क्लैरिटी से क्या होता है कि पिक्चर का जो मतलब कॉन्ट्रास्ट है ना वो भी चेंज होता है। तो उसके बाद ग्रेन हो गया कि आप इसके अंदर नॉइस चाहते हो या नहीं। उसके बाद आप इसका मेन जो फीचर मतलब फंक्शन आता है ना जो इसके लिए लोग लाइट रूम वगैरह यूज़ करता है, वो है कि यहाँ पे HSL बैलेंस हो गया, लाइक ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस, ये सब चीज़ें हो गया, लाइक सैचुरेशन बढ़ाना है या फिर कमाना है जो भी है। तो इसके अंदर एक चीज़ आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं किसी को पॉइंट करा एंड पॉइंट करके मैं पर्टिकुलरली ये वाला कलर पिक करा एंड उसके अंदर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शर्ट का कलर एंड स्काई का कलर मैच हो रहा है, तो दैट्स वाई ये सारे चीज़ को सेम कर रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड समथिंग मज़ा आ रहा है आपको कि ये सब कैसे चीज़ होता है। बहुत लोग छपरी लोग ऐसे करते हैं ना, इस टाइप के स्काई वगैरह बनाता है, तो वो आपको एकदम ही नहीं करना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है एंड उसके बाद जस्ट ऐसे करना एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे और फीचर्स मिलेंगे लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह, जैसा कि ये सब। तो बेसिकली गाइस कैमरा रॉ की जो भी फीचर्स है, जैसे कि लाइट रूम के अंदर क्या होता है कि एक एक मतलब बारीकी सब चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि एक करके बढ़ाते हो एंड उसके बाद थोड़ा मतलब बैलेंस करके उसके बाद उसको मिक्सअप करते हो, देन आपको एक एक्स्ट्रा मज़ा आता है कि गाइस इसके अंदर बहुत मज़ा है। तो दैट्स वाई मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि इसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि शार्पनिंग वगैरह हो गया, बैलेंस वगैरह हो गया, ये आप अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि इसके अंदर आपको मज़ा आएगा। दैट्स वाई आई एम नॉट टचिंग द पॉइंट, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड जो भी आपको मज़ा आने वाला है टॉपिक्स के अंदर जैसे कि फिल्टर्स हो गया, कैमरा रॉ हो गया, ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड इसके अंदर विग्नेट हो गया, जैसा कि विग्नेट इस टाइप का कुछ। तो दैट्स इट इन कैमरा रॉ एंड इसके अंदर और भी कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे विद द थंबनेल ट्यूटोरियल्स, विद द बैनर ट्यूटोरियल्स मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अंदर आप अगर कोई भी चीज़ को बनाते हो उसके बाद प्रीसेट बना के रख सकते हो एंड उसके बाद आप उसके अंदर फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो एंड उसके बाद अगर जब भी आपका एडिटिंग हो जाए तो आप ओके करना एंड आपका जो चीज़ है ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, तो अगर मुझे कैमरा रॉ के अंदर बाद में भी कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर कैमरा रॉ के अंदर चेंज करूँगा एंड चेंज कर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी एफेक्ट्स वाला चीज़ें करोगे, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर आप यहाँ पर से एफेक्ट्स पे गए एंड यहाँ पे एफेक्ट्स के जाने के बाद यहाँ पर से आप इनर ग्लो दोगे, तो अगर इनर ग्लो हो गया एंड इसका कलर हो गया मान लो ब्लू लाइक दैट एंड इसका मैं चेंज करूँगा तो लीनियर डॉज एंड इसका साइज में बढ़ा दूंगा एज यू कैन सी दिस लाइक। एंड अगर मैं इसको पर्पल करूँ या सिमिलर लाइक दैट, तो अगर मैं इसको करूँ तो एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे इनर ग्लो में भी इसको बाद में ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली आपको प्रेफर करूँगा आप यहाँ पर से इफेक्ट्स पे ये सब चीज़ें करोगे या फिर आप फिल्टर में जाके कोई भी इफेक्ट करोगे, बट आपको ऑल टाइम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रख के ही करना है ताकि इसका वैल्यूज़ या फिर इसका जो भी मॉडिफिकेशन है वो आप बाद में कर पाओ, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ एक्सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे फाइल में जाओगे, उसके बाद एक्सपोर्ट एज, तो जब एक्सपोर्ट एज आओगे तो यहाँ पे आपको जेपीजी का ऑप्शन मिलेगा, पीएनजी का ऑप्शन मिलेगा एंड जीआईएफ का ऑप्शन मिलेगा। जीआईएफ बेसिकली वो होता है ना कि वीडियो 5-6 सेकंड के अंदर चलता है और वो रिपीट होता है, तो वो बेसिकली फोटोशॉप के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसके लिए कुछ अदर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो वो हमारे टॉपिक के डिस्कशन नहीं है। तो बेसिकली जेपीजी क्या होता है एंड पीएनजी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जेपीजी बेसिकली एक स्मॉलर साइज होता है एंड थोड़ा सा स्मॉल होता है, बट क्वालिटी ऑलमोस्ट 95% सेम ही रहता है एंड इसके अंदर सब चीज़ रहता है, लाइक इसके अंदर
आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगा, बट पीएनजी के अंदर क्या होता है, आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। जैसा कि मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पर से यह वाला पिक्चर लेता हूँ, तो ये जेपीजी है आपको समझाने के लिए। तो ये जेपीजी है एंड ये वाला जो है ये पीएनजी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जेपीजी के अंदर जो पिछले वाले एलिमेंट्स है वो मैंने रख के उसको जेपीजी में सेव किया, क्योंकि जेपीजी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सभी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हो। बट पीएनजी क्या होता है, पीएनजी आपको स्पेसिफिकली कुछ टास्क के अंदर ही आपको परफॉर्म करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैंने उसको पीएनजी में सेव करा ताकि मैं उसको बाद में भी कहीं जगह पे भी लगा सकूँ। जैसा कि मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड उसके बाद जेपीजी पीएनजी हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, लोगो वगैरह हो गया, या फिर जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, या फिर आपका खुद का इमेज हो गया, तो आप पीएनजी में सेव करना। अदरवाइज ऑल टाइम 99% प्रेफरेंस आप जेपीजी में सेव करना, क्योंकि जेपीजी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोटोशॉप पे काम करने का वो है फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट्स, मतलब पीएसडीज। जब भी आप यहाँ पे सेव आओगे, सेव एज पे क्लिक करोगे एंड आपको तभी एक ऑप्शन मिलेगा फोटोशॉप का, यहाँ पे फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप पीडीएफ पे भी सेव कर सकते हो, पीएनजी भी कर सकते हो, वेब पी पे भी कर सकते हो, लार्ज साइज फॉर्मेट में भी कर सकते हो। एंड फोटोशॉप के अंदर जब चूज करोगे तो आपको दिखाएगा पीएसडी, एंड जब आप लार्ज साइज करोगे तो ये पीएसबी हो जाएगा। पीएसबी इज बेसिकली बहुत बड़ा फाइल होता है ना, जीबी का कुछ प्रोजेक्ट्स फाइल होता है, तो वो पीएसबी में सेव करना बेटर होता है। तो पीएसडी का अगर आप करोगे तो आप इसको अगर सेव करोगे तो इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, तो अगर मैं पर्पल में जाऊँगा, मैं एक श्वेता मैम के लिए एक थंबनेल बनाया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जब इसको इसको इंपोर्ट करूँगा फोटोशॉप के अंदर, तो जब मैं इसको करूँगा तो इसका रेजोल्यूशन मत देखना गाइस, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 1920 है, बट इसको मैं एज एन 1080x1080 के अंदर अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू लेयर्स जब भी करूँगा, इसके जो भी लेयर्स है, इसको जो सारे लेयर्स है ना, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी है सारे चीज़ आ जाएंगे। तो मैं इसको बेसिकली मैं इसको एक और लेयर में करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको ईजी लगेगा। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ एंड इसका साइज रखता हूँ ये वाला, ओके। एंड यूट्यूब थंबनेल साइज के अंदर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, एंड इसके बाद मैं इसको कन्वर्ट टू लेयर्स करता हूँ। तो जब मैं इसको कन्वर्ट टू लेयर्स करूँगा तो उसके बाद देख सकते हैं जो मेरे सारे जो भी मर्ज लेयर्स हैं, मतलब कितने सारे एडिटिंग किए हैं मैंने, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी इसको आएंगे तो इसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करूँगा, जैसे कि ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ फाइनल मर्ज लेयर, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ डोंट मिस दिस, हे व्हाट्सएप, तो ये हो गया एज यू कैन सी। एंड अगर आपको और भी मतलब चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने गॉसियन ब्लर वगैरह इफेक्ट वगैरह दिए थे, तो ये सारे चीज़ आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली पीएचडी इज लाइक दैट कि आप जो भी एडिटिंग कर रहे हो उसको आप सेव करके रख रहे हो कि आप उसको बाद में भी एडिट कर सको, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आए आपको तो वो आप करके दे सको, उसके बाद आपको फिर से वो एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट इन टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप गाइस आपको सारे चीज़ समझ में आ चुका है। एंड इस पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको सारे चीज़ को बता दिया जो मिस्ड आउट हो चुके थे मेरे एंड से। एंड इस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अगर आपने देख लिया है, आई थिंक आपको 1 आवर लगा होगा, बट अगर आपने ये देख लिया तो आपको 99% आपका काम होने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जनरेटिव फील हो गया, कंटेंट अवेयर फील हो गया, वो सभी आपको प्रोफेशनल टाइम के अंदर काम में आएंगे। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको जब आप एक्सपर्टीज गेन करोगे तो आपको काम में आएंगे, वो मैंने आपको अभी डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट टाइम में और भी कुछ मज़ेदार ट्यूटोरियल्स आने वाला है। सो गाइस उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड वीडियो को लाइक कर देना आपको पसंद आया तो, एंड किसी के साथ शेयर कर देना अगर उसको भी फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत हो। तो दैट्स इट इन टुडेज ट्यूटोरियल गाइस। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस्ड आउट हो चुका है तो आप देख लेना एंड उसको सीख लेना। एंड पार्ट 4 के अंदर मे बी वी आर मेकिंग सम थंबनेल, एंड उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी टूल्स हमने सीखा है उसी टूल को यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। एंड गाइज बिलीव मी, जो भी टूल्स मैंने आपको बताया 99% ऑफ द टाइम आपको ये टूल में काम में आएगा। एंड कुछ टूल होंगे जो मैंने मे बी मिस कर दिया हो, वो आपको अभी के टाइम पे उतना ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से मैंने उसको मे बी मिस कर दिया हो, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि 99% ऑफ द टाइम आपको यही टूल को यूज़ करना है। एंड कुछ टाइम में आपको कुछ प्रोफेशनलिज्म काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए कुछ टूल को आपको यूज़ करना होगा। सो आई होप आपने इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से सीखा होगा।
सो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कौन से पर्टिकुलर टूल को और डिटेली जानना चाहते हो एंड नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।